ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 38। बुक ले रहा है ना? हाँ बोला देते थैंक यू भैया। ये क्वेश्चन है देखो, तुम सब बच्चे समझो से एक संभाव त्रिभुज है 39 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ पहले बुक का गुलाम ने उनका करार, ये एक क्वेश्चन कराना मुझे और फिर जो कराऊंगा आपको 31वां बुक का करा दूंगा, पहले मैं ये करा दूंगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संभाव त्रिभुज ध्यान करोगे, ये संभाव त्रिभुज हो गया बेटा, ये ए बी सी एक संभाव त्रिभुज, और इसका आवेश रखे हुए कितने 50/3 माइक्रोकूलम। यहाँ लिख ले Q1 बराबर 50/3 10 की घात -6 कूलम कर लेंगे, माइक्रो को बदल देंगे नहीं बल्कि -9 दे रखा है। और दूसरा आवेश दिया हुआ है यहाँ Q2 -50/3 गुना 10 की घात -9 कूलम, और ये भुजा होगी 5 गुना 10 की घात -2 मीटर, ये 5 गुना 10 की घात -2 मीटर, ये 5 गुना 10 की पावर -2 मीटर। हमें सी पर परिणामी वेक्टर क्षेत्र निकालना, सी पर, इस बिंदु सी पर। तो सबसे पहले ये देखो कि ये कैसा आवेश है। इस आवेश की प्रकृति है धनावेश। तो जब आवेश धनावेशित होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वैद्युत बलरेखा दूर की तरफ जाएगी इससे, तो वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा। आप उस स्थिति में इसको दिखाएंगे ऐसे, दिस इज द E1। ये बेटा आवेश कैसा माइनस, तो माइनस के कारण इसकी जो दिशा होगी वो कितनी होगी, इस डायरेक्शन में आएगी, माइनस की वजह से नाम देंगे। दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, तो दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। E1 और E2 दोनों मान बराबर होंगे, क्योंकि आवेश यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी यही है। फर्क क्या है, सिर्फ फर्क है आपका माइनस और प्लस का। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आप देखिए जब ये समबाहु त्रिभुज है तो हर कोण इसका 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना बचेगा 120 डिग्री। कितना बचेगा 120 डिग्री। इसने ये कहा कि आपको ये बताना है कि इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना है और इसकी दिशा क्या है। तो सवाल करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे E1, क्योंकि हमने सब चीजें वहां पर दिखा दी। तो 9 × 10⁹ Q1/R का स्क्वायर, तो पुट द वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9, Q1 है हमारा 50/3 10 की घात -9 बटे 5 गुना 10 की घात -2 इसका होल स्क्वायर। 3 से इसको काट लीजिए, 3 किया 9, 10 की घात 9 से ही कट गया, तो क्या बचा 3 गुना 50 बटे में 5 बजे 25 गुना 10 की घात -4, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया। दिशा सब कुछ हमने दिखाई हुई है, कहाँ कैसी है तो आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसी प्रकार आप कैलकुलेशन करेंगे E2 की, क्योंकि E2 हमारा आवेश 50/3 10 की घात -9 कूलम है, दूरी 5 गुना 10 की घात -2 मीटर है, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा समान होगा 6 गुना 10 की पावर 4 मीटर पर कूलम ही आएगा। अब हम लोगों को निकालना है परिणामी, क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र देखो कैसे निकलेगा, ये ध्यान रखिए कि दो सदिश राशियों का जो परिणामी है कैसे निकालते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये R = P² + Q² + 2PQ cos of θ। ये कब लगाते हैं, जब दो सदिश राशियों के बीच का हम परिणामी निकालते हैं। तो वैल्यू रख दे इसमें, √ E1 की वैल्यू देखिए, E1² + E2² + 2E1E2 cos θ। उसका वैल्यू, अच्छा एक काम कर लेंगे, वैल्यू रखते नहीं हम, हमें तो पता है कि E1 और E2 दोनों सेम है, तो मैं इसे ऐसे लिख लूं E1² + E1² + 2E1 × E1 cos 120। आपको पता है कितना होता है cos 120, तो देखिए कितना आएगा E1²
प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर cos x इसकी वैल्यू -1/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E1 स्क्वायर की माइनस में मल्टीप्लाई आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा अंडर रूट E1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो परिणामी कितना आया, परिणामी वैल्यू क्षेत्र E E1 के इक्वल आया। E1 हमने निकाला कितना निकाला देगा 6 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और इसकी दिशा जो है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये भी 60 बनाएगा और ये भी 60 बनाएगा, तो यहाँ बता देंगे E पैरेलल होगा ए भी बुझा के पैरेलल होगा, तो ये इसका आंसर होगा। नोट करना चाहे कर ले, अगर नहीं करना चाहते तो रिवाइज कर ले। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कह रहा था भाई 31। आपको लगता है अच्छा क्वेश्चन है तो करो। इधर सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के बीच में मध्य बिंदु में मान लेना और दोनों को वैद्युत क्षेत्र बराबर लेकर लो। एक क्वेश्चन देख 2018 में आया हुआ, इसके बाद 39 कराऊंगा मैं क्वेश्चन 39 साथ ही साथ ले दोनों। ज्यादा करो चित्र बना लो, इससे तुम्हें क्लियर कर लो, घर का हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये वाली फिगर बना लो, फिगर से हो जाएगा। एक क्वेश्चन 39 से देखिएगा कि एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखने पर 9 गुना 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बलागुण लगता है, द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। तो इसमें जो है ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 39। ये क्वेश्चन बना है आपका 2018 में, 2018 में 39 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, फिर से पढ़ता हूं मैं। एक द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी कैसे लेते हैं, 2l से। 2l का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। आप 2 से 4 को नहीं काटेंगे क्योंकि ये तो लंबाई है, निश्चित है, मान ली गई है। 4 गुना 10 की घात -2 मीटर लंबाई हुई। और इसे रख देते हैं हम एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिसका वैद्युत क्षेत्र का मान है 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, और जो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, और बलागुण उसमें लगता है। बलागुण का मान दिया हुआ है कितना, 9 गुना 10 की घात -2 न्यूटन मीटर T। तो इसमें क्या निकालना, द्विध्रुव का आघूर्ण T। Very simple question because you know that tau is equal to P sin of theta. Tau is equal to P sin of theta। आप बेटा इसमें P की वैल्यू निकालेगा, पहले P ही निकालना, इसका तो रोल निकाला है, कुछ जरूरत ही ना पड़े इसकी। तो P की वैल्यू निकालने, तो tau आएगा 9 गुना 10 की घात 9 P एज इट इज। E की वैल्यू 10 की पावर 4 sin थीटा sin 30। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 गुना 10 की घात -2 P गुना 10 की पावर 4 sin 30 का मान 1/2। देखिए हम तो P निकालना मात्र, तो 9 गुना 2 गुना 10 की घात -2 बटे 10 की पावर 4, 9 दूनी 18 10 की पावर -2 -4 18 गुना 10 की घात -6 कूलम मीटर इसका आंसर। तैयार कर लो वैसे, वो सिंपल है सर, ठीक है।
क्या हाल है? आपको 10 है बेटा बेटा होगी नहीं। चैप्टर नंबर 2 गॉस कीपर में फार्मूले लिखो। इसके मुख्य फार्मूले कहते हैं, मेन फार्मूले हैं। नंबर 1 पहला फाई ई इट इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। एक फार्मूला एक फार्मूला इसका ये है फाई ई इट इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। एक फार्मूला इसका ये है फाई ई इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फार्मूला आप इसमें सबसे पहले ये पढ़ते हैं ई इट इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। एक फार्मूला आपका ये होता है ई इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। 6 लैम्डा हम लिखेंगे क्यू बाई एल और 7 सिग्मा क्यू बाई एरिया। ये आप फार्मूले नोट कर लें। फार्मूले को नोट करिए ही लो, आपका रिवीजन चल रहा है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन बेटे इन तीनों फार्मूलों में से जरूर आएगा तुम्हारे यहाँ। ठीक है, नीचे के चाहे आप याद करें ना करें, कोई न्यूमेरिकल करें या ना करें, लेकिन इन तीन के लिए जरूर पढ़ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और फ्री का नंबर है, बिल्कुल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। देयर फाई ई क्या है? फाई ई हम लेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लेंगे? वैद्युत फ्लक्स। और बेटा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र पढ़ते आए हम अभी तक। ए यह होगा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश मान लिया जाए तो वेक्टर ए बोल देना। क्यों आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये आवेश की तरह से लेना हमें। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आपके सबके याद होना चाहिए 8.8 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, मात्रक कितना है, v मान क्या है। तो ये आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 आया। इसके बाद बेटे एल का मतलब लंबाई से है यहाँ। ए का मतलब एरिया हो गया। सिग्मा है आवेश का पृष्ठफल। आवेश का पृष्ठफल, आवेश का पृष्ठफल। और आर हम यूज करेंगे दूरी के लिए। और एक चीज और होगी इसमें थीटा। थीटा पता किस किस के बीच का कोण है? ई व ए के बीच का कोण है, बीच का कोण। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, मैं आपको फिर क्वेश्चन दिखाता हूं। एक घंटा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। आप में से कोई जब कोई कंपटीशन जाएगा तो इसमें अंदाजा होगा कि हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, बट यूपी बोर्ड के हिसाब से बच्चा जब क्लास नहीं करता या पढ़ता नहीं तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे क्वेश्चन है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7i कैप। और
इसमें कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है, उस पृष्ठ का 3j है। सवाल देखिए क्या है, ये आपका 2016 में क्वेश्चन आया कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। इसे छोड़ दे तो यहाँ ध्यान के साथ जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के वे कराए जा रहे हैं, आपको फालतू नहीं करा रहे कुछ। वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब इसमें कोई पृष्ठ स्थित है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है 3j कैप। अब देखो ये तो j में लिखा हुआ था, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, जो टर्म इसमें i का होती नहीं है उन्हें ऐसे लिख लेना 0i कैप 3j कैप प्लस 0k कैप। क्या निकालना हम लोगों को, फ्लक्स फाई ई। तो फाई की वैल्यू कैसे निकालना बेटा, देखो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ध्यान रखना आपके फार्मूले 3 हैं, एक ये फार्मूला ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कहां लगेगा। जब भी ये आ जाएगा कि टर्म में कोई वैल्यू दी हुई हो तो ये लगाना है। तो रखो इसमें फाई ई इट इज इक्वल टू ये कितना 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप स्केलर प्रोडक्ट विद 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप 3j कैप प्लस 0k कैप। देखो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका, बहुत सिंपल। i वाले की i में कर देना मल्टीप्लाई, j वाले की j में और k वाले की k में, बाकी छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। 5 इज इक्वल टू 2i की i में मल्टीप्लाई करेंगे 0i डॉट i, कहां से आ गई 0, अरे एक नंबर 0 है, 0 की किसी में गुणा करेंगे 0 आएगा, 4 की 3 में करेगा 4 किया 12 j डॉट j, 7 की 0 में करेंगे तो यह होगा 0k डॉट k। आप यहां से आगे बढ़े तो ये बनेगा 5e दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2l प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 12। आप चाहे तो इसकी यूनिट लिख दें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी, नोट कर लें अगर करना। ठीक है बेटा, ये फार्मूले नोट कर लेना और मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन ढूंढूंगा। क्या कह रहा है, जोर से बोलना। नहीं तो शुरुआत है डॉक्टर साहब, की शुरुआत है। पढ़ लीजिए, नहीं तो मुर्गे से भी नीचे कूदोगे डॉक्टर बनोगे। हमारा निकल लो तो कुछ करना है, निकल लो क्या खातर पढ़ रहा है खाना क्या खाएगा। ठीक है बेटे, देखो अब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2। x एक्स वाई एक्स जेड एक्स और साहब यहाँ आपको दिया है एक घन जिसकी साइड है कितनी, जिसकी साइड है a, ये a साइड है इसकी a। दिखने में भले छोटी हो लेकिन ये छोटी नहीं है, सी के आकार के बराबर है। ये घन दिया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका 2016 में आया हुआ है। क्या कहता है, चित्र में स्थित घन के भीतर कितना आवेश स्थित है ये ज्ञात करवा रहा है और इसका फ्लक्स भी ज्ञात, दो चीजें ज्ञात करवा रहा। जबकि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E का मान जो दिया हुआ है यहाँ 2xi का, ध्यान देगा
चित्र में एक घन जिसकी साइड कितनी है, स्मॉल ए है, जिसकी भुजा स्मॉल ए है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में 2x i कैप जो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, और इससे समझ जाना चाहिए आपको i कैप से कि ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में वर्क कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में ये वेक्टर। तो आपसे कह रहा है कि इससे कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा, एक तो ये बताना है और एक ये बताना आपको इसका आवेश कितना है, इसके भीतर, इसके भीतर कितना आवेश है। आओ करेंगे भाई, कैसे किया जाएगा सुन। इसको डार्क बना ले बेटे, केवल फ्लक्स इसी पृष्ठ से गुजरेगा। यहां लिखेंगे सोल्यूशन, क्योंकि फ्लक्स केवल छायांकित भाग बोलते हैं सर, छायांकित भाग, डैश्ड पार्ट, छायांकित भाग से ही गुजरेगा। उसकी वजह समझ लो तो क्यों गुजरेगा। वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट, क्योंकि एक्स टर्म दी हुई है तो ओरिजिन से इधर तो एग्जिस्ट होने ही नहीं है, इधर जाएगा इधर। एक बात ये पहचान। दूसरी बात, जितने भी इसके 5 सतह बची हुई सारी लंबवत होंगी, इनके बीच थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच। केवल यही एक क्षेत्रफल सदिश होगा, वेक्टर ए। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर ई हो गया एक्स अक्ष की दिशा। दोनों क्या है, पैरेलल है। यहां बता देंगे क्योंकि वेक्टर ई पैरेलल टू वेक्टर ए, इसलिए फाई ई लिखा जाएगा वेक्टर ई स्केलर प्रोडक्ट विद वेक्टर ए। अब देखो हम यहां पर देखने लगे, फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, क्योंकि वेक्टर ई हमारा किसके इक्वल है, वह है 2x i कैप। तो इसलिए a दूरी पर वेक्टर ई बराबर क्या आएगा, 2 into a i कैप। आराम समझ में नहीं भाई। तो यह वेक्टर ई बराबर बैठा 2a i कैप। एरिया निकालो इसका, तथा एरिया वेक्टर a इज इक्वल टू कितना आएगा, वो a का, तो हमें पता a का वर्ग हो जाएगा और साथ में आएगा i कैप। तो यह वेक्टर a इज इक्वल टू a स्क्वायर i कैप, a स्क्वायर i कैप। क्लियर बेटा। अब हमने यहां देखो वेक्टर a i कैप क्यों आया, क्योंकि ये x अक्ष की दिशा में है, इनके समांतर आएगा। और a स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि वर्ग के अंदर कितने फलक होते हैं, 6, और हर फलक काय का काम करेगा, वर्ग का। घन के अंदर, सॉरी मैं बता रहा हूं, घन के अंदर 6 फलक होंगे, हर फलक का आकार का वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर। तो वेक्टर a इज इक्वल टू a स्क्वायर i। तो आज करते हैं, इससे फ्लक्स निकल के क्या बनेगा, जिसे नोट करना वो नोट करेंगे, जो समझना चाह रहा है समझे। तो यहाँ देखिए, since phi e is equal to vector e dot vector a, वेक्टर e की वैल्यू बोलिएगा, वेक्टर e है कितना, 2a i कैप डॉट a स्क्वायर i डॉट i। तो 2a into a स्क्वायर i डॉट i, तो phi e must be equal to 2a क्यूब i डॉट i की वैल्यू होगी 1। तो एक आंसर बना आपका ये, वोल्ट मीटर ही इसका आंसर होता है, तो वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। फिर इसने कहा इसका आवेश कितना होगा, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो ये भी क्वेश्चन देता हो, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या था, q अपॉन एप्सिलॉन 0, जिससे क्या बनेगा बेटा, एप्सिलॉन 0 गुना फाई। ये इसका आंसर है। फाई का मान रख दें, फाई का मान कितना है आपका फाई का मान है 2a क्यूब, और ये एप्सिलॉन नॉट एडिटिव, ये मैंने गुलाम इसका आंसर आएगा। आप चाहे तो नोट करें, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और समझना, क्या दिक्कत है इसमें का, एक क्वेश्चन होता 2020 में आ रहा है क्वेश्चन इसमें से।
इसमें सबसे पहले ये देखो कि किस सतह से फ्लक्स गुजरेगा, तो उसको देखने का तरीका ये है, पहले इस पर निगाह डालो, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर इज इक्वल टू 2x i कैप, i कैप से पता चलेगा कि ये x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में, जब ये x अक्ष की दिशा में, तो हमें ये पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र जनन की दिशा x अक्ष से समांतर है। ये जो आप देख रहे हैं, इस सतह को छोड़ के इस सतह की बात करेंगे ऐसे, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होता है बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र हुआ इधर को, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होगा तो एक फार्मूला है फाई इक्वल टू ये cos थीटा, cos 90 से वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख वैद्युत क्षेत्र इधर को, बट इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा ऊपर को, तो थीटा फिर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होने से फिर से हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो इस वाले सतह पे जो इधर देख रहा, देखिए इसमें वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, 0 है यहाँ पे, तो वैद्युत क्षेत्र क्यों है 0, मुझे पता है कि यहाँ पे x दिया हुआ, ओरिजिन पे अगर वैद्युत क्षेत्र देखोगे तो x का मान कितना होगा 0, तो इस सतह पे वैद्युत क्षेत्र पहले से ही 0 है, तीन सतह क्लियर होगी। ऐसे ही यहाँ देख नीचे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा लंबवत नीचे की तरफ होता है, देखो ऐसे यहाँ समझ लो, जब तुमने मुझे रो के लिए इससे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा घनाभ की आकृति है, लेकिन सतह तो इसके अंदर भी 6 हैं। अब इस सतह को आप ऐसा रख लो, ये ध्यान से देख, कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, छठा अंदर की तरफ है। अगर इस पर क्षेत्रफल सदिश देखना तो ऐसा देखना पड़ेगा, इस वाले पृष्ठ पे आपकी तरफ लंबवत हो गया, इस वाले पृष्ठ पे थीटा 0 आ जाएगा, क्यों, वैद्युत क्षेत्र की तरफ को, इस वाले में ऊपर की तरफ, फिर ऐसे ही अंदर वाले की तरफ होगा तो थीटा क्या होगा 0। तो केवल एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें आपका फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। 2020 में आप क्वेश्चन देखे, 2020 में क्वेश्चन दिया था कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार तल के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 कूलम का आवेश स्थित है। कितने कूलम का आवेश स्थित है, 10 कूलम का आवेश स्थित है। तो आपसे कह ये रहा है कि इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था हमारा 2020 में बना, पिछले साल आया हमको। तो हम देखें, ये है वो सिचुएशन उसने कही है, वर्ग नहीं बना यार, बताया तो नहीं। ऐसे इसकी भुजा जो है ना कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर की, ये वर्गाकार है। और इसके केंद्र से, इस वर्ग के केंद्र से, यहाँ केंद्र कंसीडर कर लें, इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है और उस पर कितना आवेश रखा, Q बराबर 10 कूलम, 10 कूलम का आवेश रखा होगा, या 10 माइक्रो कूलम का, ऐसा कुछ लिखेगा। तो आपसे कह रहा कि इस सतह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये क्या है। अब हमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हाँ पर हमने गॉस की फॉर्मूला पढ़ी। गॉस की फॉर्मूला पढ़ाई जाती है किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। अब अगर हम इसकी बात करें, ये तो बंद पृष्ठ के लिए, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि भाई यार ये तो आवेश ऊपर रखा, इससे आवेश ऊपर रखा तो इससे फ्लक्स कहां गुजरेगा, तो यहाँ आप गलत हो। क्यों, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे भी जाएंगी, धनावेश वैसे ऐसे, तो कुछ बल रेखाएं इससे पास होंगी, तो जब बल रेखाएं इससे पास होंगी तो इससे फ्लक्स जरूर गुजरेगा। तो इसको करने के लिए और गॉस की फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पे घनाभ यानी कि घन बना लेते हैं, ये घन तैयार करेंगे। इस तरह से एक घन तैयार कर लेते हैं।
ये इस टाइप से घन तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं तो इस घन के अंदर कितनी सतह होंगी? 6। आवेश कितनी किस सतह के केंद्र पर? इसके। तो हमें जब पता है, यहां लिख सकते हैं चूंकि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है? वो होता है phi E = Q/ε0। ठीक है, तो इसलिए एक सतह क्यों ले रहे हैं? एक सतह इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आवेश इस सतह के केंद्र पर है। एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए किसके इक्वल आएगा? phi E = 1/6 × Q/ε0। 1/6 × Q/ε0। अरे 6 से भाग दे देंगे ना, इसके 6 हिस्सों का कुल फ्लक्स कितना है? Q/ε0। एक हिस्से का फ्लक्स कितना होगा? 1/6 × Q/ε0। तो रख देंगे 1/6। Q का मान कितना? 10 डिवाइड बाय यह आ जाएगा 8.85 10⁻⁻⁰ 12। इसे सोल्व कर ले, कितना आएगा सोल्व करके भाई? आपको ये आएगा सर जी 2 × बता दो ना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, सोल्व करके देखिए 10⁻12 कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। कर लो, नोट कर लो। क्या होगा एग्जैक्टली? 0.188 गुना 10⁻12। तो फाई लिखा जा सकता है 1.88 गुना 10⁻11 वोल्ट मीटर। ठीक है भाई? तैयार कर लो, इसमें से क्वेश्चन आना है, बाकी आपकी मर्जी। और मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लिख लो तब इस क्वेश्चन को। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नोट करना 5 नंबर क्वेश्चन है। लिखो भाई प्रश्न लिखो। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर कल कराऊंगे, कल पीरियड है ना, कल कराऊंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्हें कंप्यूटर कैसे ही मिलेगा, सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कर लेना।